हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम आपको इस तरह की डिज़ाइनर वाले ब्रॉकेट के फैब्रिक मैंने ली है और आज हम सीखने वाले हैं बोटनेक की सूट की कटिंग। ठीक है, तो बोटनेक के हिसाब से सूट की कटिंग सिंपल सूट के कटिंग से अलग होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सूट की कटिंग। तो बोटनेक की सूट की कटिंग के लिए सबसे पहले हमें अस्तर पे इसकी मेज़रमेंट करनी है। ठीक है, अस्तर पे हमने फुल लेंथ की मार्किंग रखी है 34। उसके बाद हमें चेस्ट की मार्किंग के लिए 7 इंच पे मार्किंग की है। कमर की मार्किंग हम यहाँ पे 14 इंच पे मार्किंग करेंगे। 14 इंच है तो आप 14.5 इंच पे मार्किंग कर लें। मैं यहाँ पे 14 इंच ही रख रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हिप की मार्किंग करेंगे तो हिप मैं यहाँ पे 20 इंच ही ले रही हूँ। अब जितने भी मार्कर है हमारी उस पे हमें स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। सारे लाइनिंग को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद शोल्डर आपकी जितनी है, मेरे यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग हमें करनी है। ठीक है, तो शोल्डर की मार्किंग हम बाद में करेंगे, पहले हम चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो चेस्ट यहाँ पे जो भी हमारी चेस्ट है हमने यहाँ पे 3 इंच ऐड करना है। ठीक है, तो चेस्ट 30 पे हमने 3 इंच ऐड किया है और जो भी सिलाई मार्जिन है हमने एक्स्ट्रा 1.5 इंच रख लिया है। ठीक है, कमर है हमारी 28, तो उसकी 1/4 भाग आप लगा लें। तो 7 इंच पे हमने मार्किंग किया है। हिप है तो हिप आपकी जितनी है उसकी 1/4 भाग आप निकाल कर यहाँ पे रख लें। तो मैं यहाँ पे हिप 8.5 इंच पे मार्किंग करूँगी क्योंकि 34 इंच यहाँ पे हिप है हमारी। अब घेरा आपको जितना रखना है आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 10 इंच घेरा रख रही हूँ। तो जो भी हमें मार्किंग मिला उसे सबसे पहले हमें इस वाले स्केल से शेप पट्टी से हमें शेप फुड्डा से शेप देनी है। ठीक है, नीचे के मार्किंग को भी हम उठा लेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन जो है उसे भी हम लाइनिंग कर लेंगे। अब शेप फुड्डा से इस तरह से शेप देते हुए आप आसानी से मार्किंग कर लें। अब हमें सबसे मेन पार्ट यहाँ पे नेक की मेज़रमेंट करनी है। तो शोल्डर की मेज़रमेंट करेंगे। शोल्डर हमारी 13 इंच है यहाँ पे, तो 13 इंच की हाफ आप यहाँ पे मार्किंग कर लें। 6.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। जो भी आपकी शोल्डर है उसे आप हाफ करके यहाँ पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि नीचे भी आप उतना ही ½ इंच घटाते हुए मार्किंग एक और कर लें। ठीक है, तो ये फ्रंट और बैक दोनों की लाइनिंग हमें मिल चुकी है आर्म होल की। अब यहाँ से रेडी शोल्डर आपको जितनी रखनी है आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 2.5 इंच शोल्डर रख रही हूँ। ठीक है, अब नीचे से हमें जो भी आपको नेक की डीप रखनी है आप 3.5 या 4 इंच ही रखें और इस तरह से बोट नेक की शेप दे दें। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे बोट नेक की सूट की कटिंग आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हमें आर्म होल के साइड हमें 1 इंच कंधे डाउन करनी है। तो 1 इंच हमने कंधे को डाउन किया और इस तरह से लाइनिंग कर लिया। ठीक है, आर्म होल की शेप देंगे। सबसे पहले हमें बैक पार्ट की आर्म होल की शेप देनी है। ठीक है, उसके बाद फ्रंट पार्ट के भी आर्म होल की शेप देंगे। ठीक है, तो ये फ्रंट और बैक दोनों की आर्म होल हमारी रेडी हो चुकी है।
चलिए सबसे पहले इसकी कटिंग करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें कटिंग करनी है। तो सबसे पहले अभी हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ठीक है, फ्रंट पार्ट की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो इस तरह से पूरे लाइनिंग के ऊपर ही हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारी बैक पार्ट की लाइनिंग कटिंग हो चुकी है। ठीक है, थोड़ा देर चलो, उसके बाद हमें यहाँ पे फ्रंट पार्ट को रेडी करनी है। ठीक है, जिसके लिए मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट के लिए भी चलिए अब हमें यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। ठीक है, तो फ्रंट पार्ट के लिए भी हमने लाइनिंग को अच्छे तरीके से सेट कर लेनी है डबल फोल्ड करके। आई होप कि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। ठीक है, चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब ऊपर की ओर 1 इंच करके हमें मार्किंग करनी है। ठीक है, 1 इंच उठाकर ही कटिंग करनी पड़ती है बोट नेक की सूट की कटिंग। ठीक है, तो इस तरह से सारे मार्कर को हमें इस तरह से लाइनिंग कर लेनी है और सेम यहाँ पे अब हमें कट कर लेना है। ठीक है, तो ये बैक पार्ट की ही कटिंग सेम टू सेम हम करेंगे, क्योंकि बैक 1 इंच उठाकर ही कट करनी पड़ती है। ठीक है, अब जो 1 इंच उठाकर हमने कट किया है, इस तरह से कुटका ज़रूर लगाया करें आप, ताकि स्टिचिंग के वक्त प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इस तरह से बैक पार्ट को 1 इंच हमने उठाकर कट किया है। क्यों? क्योंकि बैक पार्ट की कटिंग बोट नेक के हिसाब से अगर आप कटिंग करते हो तो 1 इंच आपको उठाकर ही कटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, अब शोल्डर की मार्किंग के लिए कुटका लगा ले इस तरह से। तो ये हमारी हो गई बैक पार्ट की कटिंग। ठीक है, जो हमने 1 इंच उठाकर कट किया। ठीक है, और ये हो गई अब हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए हमें फ्रंट के आर्म होल को छांटना है। ठीक है, अब हो गई ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो मैं यहाँ पे नेक पर पेपर पेस्टिंग से जमाऊंगी। अगर इसकी स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। ठीक है, ताकि मैं आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी डाल दूँगी। ओके, तो चलिए हमने यहाँ पे ब्रोकेट का जो सबसे मोटी वाली कपड़ी होती है बनारसी टाइप की, वो वाली फैब्रिक ली है। आप जो चाहे वो ले सकते हैं, बट ब्रोकेट पे यहाँ पे हमारी फ्लावर की डिज़ाइन दी है, उस पर भी हमें ध्यान देना है। तो जो भी डिज़ाइन है वो सभी फ्लावर एक लेयर से आनी चाहिए, बाजू में भी, फ्रंट और बैक साइड में भी। इस तरह की फैब्रिक पे अगर आप कटिंग करते हो तो आप ध्यान दें ये चीज़ की। ठीक है, तो अस्तर से नीचे हमें 4 इंच छोड़कर ही कट करनी है। मैंने नीचे पे 4 इंच छोड़कर ही लेंथ को कट किया है। ठीक है, क्योंकि अस्तर को आपको थोड़ी सी छोटी ही रखनी है। तो यहाँ पे हमने नीचे की ओर 4 इंच छोटी बड़ी रखी है मैन फैब्रिक को। ठीक है, अब दूसरे पार्ट को भी हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है। इस पे भी हमें फ्लावर को ध्यान में रखना है। ठीक है, दोनों फ्लावर ऊपर की ओर ही आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी नीचे की ओर हम 4 इंच नाप कर लेंगे, इस तरह से मार्कर कर लेंगे, उसके बाद ही अस्तर को कट करेंगे। ठीक है,
चलो यहाँ पे हमारी दोनों पार्ट कट हो चुकी है। ओके, तो अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे 4 लेयर कर ली है अस्तर को। उसके बाद इस पे हमें लेंथ जितनी रखनी है आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 10 इंच मार्किंग कर रही हूँ और आर्म होल की गोलाई में शेप देने के लिए 3 इंच पे मार्किंग कर चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फुड्डा से इस तरह से शेप देनी है और यहाँ पे राउंड शेप हमें देनी है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे झालर वाली लेस लगाऊंगी। सीप वाले लेस को मैं यहाँ पे बाजू पे लगाने वाली हूँ। ठीक है, अब आर्म होल की गोलाई में शेप दें और इसे कट कर लें। स्लीव्स के कटिंग के लिए आपको स्लीव्स की चौड़ाई रखनी है। जो आपकी चेस्ट है, चेस्ट को 5 से डिवाइड करें और यहाँ पे रखें और इस तरह से शेप दे दें स्लीव्स की। ठीक है, अब इसे भी कर लेंगे हम कट। अगर आप डिज़ाइन रखना चाहते हो तो स्लीव्स पे डिज़ाइन भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे सिर्फ झालर लगाने वाली हूँ। सिप वाले लेस को मैं लगाने वाली हूँ। तो जिन्हें भी इसकी कटिंग तो मैं सिखा ही चुकी हूँ। अगर आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं उस वीडियो को अपलोड आपको जल्द से जल्द कर दूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें फैब्रिक की फ्लावर को डिज़ाइन को कवर करते हुए ध्यान रखते हुए कटिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर जो है वो ऊपर के साइड ही आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे फ्लावर मैंने ऊपर के साइड ही रखा है। ठीक है, या फ्लावर की जो फ्लोर है वो नीचे की ओर अगर जाएगी तो ये ख़राब दिखती है। तो इस चीज़ का आप इस तरह की फैब्रिक पे कट करो, तो ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखें। सभी लोग कमेंट करेंगे ज़रूर से ज़रूर, और हमारे चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। घर बैठे अगर सिलाई सीखने चाहते हैं मेरे माताओं और बहनों तो प्लीज़ हमें कमेंट करें और अपने प्रॉब्लम का सलूशन हमारे वीडियो के माध्यम से आप ले सकते हो। तो आपको करनी है कमेंट, ताकि मैं उस पर आपके लिए एक न्यू वीडियो ज़रूर बनाऊं। ओके, तो हमारी यहाँ पे बॉट नेक की सूट की कटिंग हो चुकी है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।